जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रवाह पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज ब्रज के भक्तों की सीरीज़ में हम एक नए भक्त का चरित्र श्रवण कथन मनन करने वाले हैं। तो आज चरित्र है बाबा श्री अनंतदास जी का। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम श्रवण कथन मनन करेंगे बाबा अनंतदास जी के चरित्र का। बाबा अनंतदास जी जो थे वो हमारे ब्रज मंडल में एक करेला नाम का गांव है। जो वैष्णव यहाँ रहते हैं, जो ब्रजवासी यहाँ रहते हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि करेला नाम का गांव है। वो करेला नाम के गांव के पास में जंगल में बाबा रहते थे। इस करेला नाम के गांव में ही श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी की समाधि भी स्थित है और यहीं पर श्री कृष्ण ने श्री घमंडी दास जी महाराज को अपना चूड़ा प्रदान किया था। जी हाँ, श्री कृष्ण ने स्वयं घमंडी दास जी को अपना चूड़ा प्रदान किया था, इसलिए इस जगह का महत्व है। तो वहीं इसमें इस गांव में एक कदम खंडी है, वहीं पर एक कुंड है, कुंड के तट पर एक कदम खंडी है जहाँ पर कोई पशु पक्षी भी नहीं रह सकता, इंसान की तो चलाई क्या। पर बाबा उस कदम खंडी के पास एक कुटिया थी जिसमें कि सांप बिच्छू वगैरह सब रहते थे, उसमें बाबा ने अपना ठिकाना बनाया रहने के लिए। बाबा जो थे वो अद्वैत दास जी महाराज से दीक्षा और वेश लेकर भजन करने के लिए निकले थे। तो अद्वैत दास बाबा से दीक्षा लेकर उनसे शिक्षा प्राप्त करके भजन करने की विधि प्राप्त करके बाबा करेला के पास कदम खंडी के पास एक कुटिया थी, उसमें आकर रहने लगे। बाबा जो थे वो न किसी से मिलते थे, न किसी से सेवा लेते थे। एक बहुत ही सीधे साधे सरल व्यक्ति थे, उन्हें पूरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। हरि नाम में प्रबल निष्ठा थी और आप विश्वास नहीं करेंगे, बाबा नित्य प्रति 4 से 5 लाख नाम जप करते थे। जी हाँ, 4 से 5 लाख नाम जप नित्य प्रति करते थे बाबा। और सिर्फ मधुकरी के लिए सिर्फ शाम को एक बार गांव में जाते थे। करेला गांव जो मैंने बताया उसमें सिर्फ शाम को जाते थे एक बार मधुकरी के लिए। आ जाते, उसी को पा लेते अपने ठाकुर को भोग लगा के और सिर्फ नाम ही नाम, सिर्फ नाम। सांस लेना एक बार को भूल जाएं पर नाम लेना ना भूलें। बाबा की इस तरह की निष्ठा हो चुकी थी नाम में। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, एक ही स्थान पर एक ही तरह का नियम करते करते। कहते हैं ना कि नियम ही आपको भगवत प्राप्ति कराता है। भगवत प्राप्ति है क्या? भगवत प्राप्ति ये नहीं है कि इन आँखों से हम श्री जी को देख लें, ठाकुर जी को देख लें, बस उसी दिन से भजन बंद हो गया, भाई हो गई भगवत प्राप्ति, अब तो ठाकुर जी देख लिए, अब भजन करने की क्या जरूरत है। जी नहीं, एक ही नियम को सालों करते करते हमें उस नाम में जो प्रीति हो जाती है, सांस लिए बिना रह सकते हैं पर नाम लिए बिना नहीं रह सकते, वो प्रीति ही भगवत प्राप्ति है। कि नाम भगवान हमारी जिव्या पर आकर बैठ गए और हम उसे लिए बिना न रह सके, यही भगवत प्राप्ति है। यही दर्शाता है कि हमें नाम से प्रीति हो चुकी है, हम नाम के बिना रह नहीं सकते। और जब ऐसा हो जाता है तो जहाँ नाम है वहाँ नामी भी चला आता है। नाम जो होता है वो नामी को खींच लेता है। आप कितनी भी कोशिश करें, अगर आपने नाम को पकड़ रखा है, नामी आपके पीछे आएगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। आप करके तो देखिए एक बार। तो इसी तरह बाबा को सालों हो गए करते करते। एक बार क्या हुआ कि संध्या के समय जब बाबा मधुकरी करके लौटे तो अंधेरे में उनको दिखाई नहीं दिया। कुटिया के द्वार पर एक सांप पड़ा हुआ था, विषैला नाग, जिसने फुफकार मारी। पर बाबा अपनी लीला में तल्लीन थे। उस समय राधा कृष्ण की कोई लीला चल रही थी, जिस वजह से बाबा का तो बाह्य ज्ञान था ही नहीं। तो उस सांप ने बाबा को पैर में काट लिया। बाबा को उस समय भी पता नहीं चला, थोड़ी देर बाद उनको बाह्य चेतना हुई, तब उन्हें पता चला कि उन्हें किसी सांप ने काटा है। पर उनको ना भय लगा न कुछ। उन्होंने आंखें बंद की और जाना कि ना तो इस जन्म के न पिछले जन्म के किसी कर्म के स्वरूप इन
नाग देवता ने मुझे काटा है, ये तो स्वयं अनंत देव कृपा करने आए हैं मुझ पर, ये बताने के लिए कि अब उनका आखिरी समय आ चुका है। बाबा बड़े प्रसन्न हुए ये जानकर कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। अनंत देव ने स्वयं कृपा करी है और आए हैं उन्हें बताने के लिए। बाबा गए, अपना झोला टांगा मधुकरी का और जाकर बैठ गए पद्मासन लगाकर। जी हाँ, 2 दिन 2 रात बीत गए बाबा को पद्मासन में बैठे बैठे भजन करते करते। पर जैसे ही उनकी 2 दिन 2 रात के बाद जब उनकी आँख खुली उस समाधि में से, तो बाबा एकदम पूर्ण स्वस्थ, ना कहीं सांप काटने का निशान, ना जहर की कोई अनुभूति। तब उन्हें अनुभव हुआ कि स्वयं अनंत देव ने कृपा करके उनको थोड़ा समय और दे दिया है भजन करने के लिए, ताकि वो ठाकुर जी का और भजन कर सकें कुछ दिन और। ऐसे नामनिष्ठ महात्माओं के लिए शरीर त्यागना कोई बड़ी बात नहीं होती है। शरीर तो उनके लिए सिर्फ एक चोला मात्र रह जाता है। जैसे कपड़ा होता है, आप कपड़े को कितना भी कष्ट दो, पर शरीर को तो नहीं होता। जो आपके कपड़े को अगर कोई कुछ करे तो वो आपको तो अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार इन महात्माओं को भजन करते करते ये शक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके चाहे कोई रोग हो जाए, कोई भी व्याधा आ जाए, कुछ भी इनको अनुभव नहीं होता। इन्हें तो सिर्फ मंगलमय का मंगल विधान दिखता है। ठाकुर जी ने इतनी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि इन्हें कुछ अनुभव ही नहीं होता। उसी तरह बाबा को भी कोई अनुभव नहीं हुआ और बाबा आराम से अपना भजन करते रहे। बाबा ने पूरे जीवन कभी किसी व्यक्ति से एक दिन के लिए भी कोई सेवा नहीं ली, ना कभी बाबा ने एक औषधि भी नहीं खाई। बाबा कहते थे कि मंगलमय के मंगल विधान को हम ये औषधि और सेवा लेकर क्यों रोकें। ये तो उनके मंगलमय विधान में रोड़े अटकाना हुआ, तो क्यों अटकाया जाए। जब बाबा का अंत समय आया तो बाबा की मूत्र नलिका में मूत्र अवरुद्ध हो गया। बड़ी पीड़ा होती है उसमें, आप लोग जानते हैं। जिस किसी का भी मूत्र रुक जाता है कितनी पीड़ा होती है, कितना चिल्लाता है वो व्यक्ति। पर बाबा को उसका भी कोई अनुभव नहीं। बाबा अपने शांत चित्त से एकदम प्रसन्न मुद्रा में भजन करते रहे। ब्रजवासियों ने देखा कि बाबा मधुकरी के लिए नहीं आते हैं, उनको चिंता हुई, तो वो लोग गए बाबा को देखने। बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आप चिकित्सा करवा लें, हमारी सेवा ले लें। पर बाबा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ना तो चिकित्सा करवाएंगे, ना किसी से सेवा लेंगे। अंत समय तक बाबा ने अपने इस नियम का निर्वाह किया और हरिनाम का जाप करते रहे। और हरिनाम का जाप करते करते एक दिन ब्रजवासियों ने देखा कि उन्होंने इस कठिन रोग की अवस्था में भी एकदम पूर्ण एवं शांत और प्रसन्न मुद्रा में नाम करते करते अपना शरीर छोड़ा। हमें दिखता है इन संत महात्माओं को बड़ा रोग आया, हम कहते हैं कि अरे जब इतना भजन किया तो क्यों ये रोग आया। आप विश्वास मानिए, कितना भी बड़ा रोग हो, इन इन महात्माओं को पता ही नहीं चलता कि वो रोग आया है। वो हम लोगों को दिखाने के लिए होता है। वो इनके, हम सब अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। इनके भी पूर्व जन्मों के कुछ प्रारब्ध के फलस्वरूप वो रोग आता है, वो कष्ट आता है। पर हरिनाम में इतना बल होता है कि वो उस कष्ट का अनुभव नहीं होने देता। भजन करने से ये सामर्थ्य मिलती है कि जब हमारा शरीर छूटता है, जीवन भर नाम का रटन करते करते अंत समय तक वो नाम नहीं छूटता। यही भगवत कृपा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे।